बचपन के मित्र दादा सुदामा जी, भगवान श्याम। देखिए ये जो सुदामा चरित्र की कथा भागवत जी में आई है, इस कथा का अभिप्राय क्या है? ये हर आयोजन में हमको क्यों सुनाई जाती है? ये भागवत जी में अंकित क्यों करी गई? और इसको सुन करके हमें परिवर्तन क्या आना चाहिए, जानना यह है। ये तो सब जानते हैं, सुदामा जी अपने नगर में रहते थे, ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति थी। पर इस कथा को सुनने का आशय, अभिप्राय, हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये जानना। बिहारी जी ने इस चरित्र को करने में, इस लीला को करने में ये दर्शाया है कि समाज में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई धनी और निर्धन नहीं होता। अगर आपकी एक दूजे से मित्रता हुई है, यद्यपि हम आप सब मानव हैं और मानव का धर्म एक ही है, मानवता। हमारा आपका धर्म एक है, मानवता सबका धर्म है। आदमी में अगर आदमियत न हो, माने आप मानव हैं, मनुष्य हैं, और हमें आदमियत न हो, मानवता ना हो, तो फिर सब व्यर्थ है। होता यह है, हम लोग एक साथ पढ़ने जाएं, या एक साथ खेलने जाएं, या एक साथ जन्म लें, या एक घर में दो भाई चार भाई हो, आशय यह है। इनमें से एक अगर धन में, पद में बड़ा हो जाता है और एक निम्न रह जाता है, तो फिर बड़ा वाला अपने अहंकार में चूर होकर छोटे को अपने पास भी आने नहीं देता, और ना ही वो उससे कोई प्रेम और लगाव रखता है। उसे लगता है कि छोटे की संगति में जाने से कहीं हमारा बड़प्पन नष्ट ना हो जाए। यही तो करते लोग कि अगर हम इनसे मित्रता रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो इनके मध्य में हमें बैठना भी पड़ेगा, और जब इनके मध्य में बैठना पड़ेगा तो हमारा बड़प्पन समाप्त हो जाएगा। भाई मेरे एक बात याद रखना, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। बड़ा कौन होता? क्या धनवान बड़ा होता? हमारे यहाँ लोग धनी व्यक्ति को कह देते वो बड़े आदमी। सबसे बड़ा धन क्या है? जिसके पास संतोष धन है वो सबसे अधिक धनी है। और अगर हृदय में संतोष नहीं है तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। हमें रोज मिलता जाए, हम रोज भगवान के आगे एक एप्लीकेशन लगाते जाए, प्रभु हमको ये चाहिए, भगवान ने दे दिया। फिर एक अर्जी लगा दी, भगवान हमको ये चाहिए, फिर दे दिया। फिर एक अर्जी लगा दी, हमको ये चाहिए, फिर दे दिया। लेकिन हृदय में संतोष नहीं है तो आपका वो सब जो मांग के मिल रहा है, इकट्ठा कर रहे हो, वो सब व्यर्थ है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन संतोष धन है। कितना भी धन इकट्ठा कर लो और धनी बन जाने से बड़े आदमी नहीं बनोगे। बड़े आदमी कहां से बनोगे? व्यक्ति बड़ा बनता कहां से है? कर्म से। धन से बड़ा नहीं बनता, क्योंकि ये भूमि कर्म भूमि है।
अब सुदामा और कृष्ण की मित्रता में जब विद्या अध्ययन करते थे तब तो बराबर ही थे, या बड़े छोटे हैं? जरा भी अनुभव किया इन दोनों में से किसी ने कि हम गरीब हैं ये धनी हैं? न सुदामा जी ने कभी अनुभव किया कि हम निर्धन हैं, और ना ही बिहारी जी ने कभी अनुभव किया कि हम धनी हैं, हम सुदामा से मित्रता न करें। कहीं पर भी बड़प्पन और छोटप्पन नहीं दिखाया गया। धन की कोई बात ही नहीं आई। धन क्या होता है? यद्यपि धन कमाना सबको अच्छा लगता है, पर धन हो कैसा, धन हो कितना, ये जिंदगी बहुत छोटी है। चाहे जितने नोट कमा लो या हीरा मोती, रखना इतना याद कफन में जेब नहीं होती। होती है क्या? रखना इतना याद कफन में जेब नहीं होती। व्यवस्था कितनी भी कर ली जाए, धन कितना भी कमा लिया जाए, जमीन कितनी भी बना ली जाए, प्लाट कितने भी हो जाए, खेती कितनी बढ़ा ली जाए, लेकिन मिलनी कितनी है? केवल 2 गज। हम आप केवल 2 ही गज जमीन के जमींदार हैं, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलना। 2 गज जमीन का मानो जमींदार, और 2 गज कफन का है बस वो हकदार। इससे ज्यादा मिलना है? फिर काहे के बड़े, काहे के छोटे, काहे के धनी, काहे के निर्धन? 2 गज जमीन का मानो जमींदार, 2 गज कफन का है बस वो हकदार। अब 2 और 2 मिलकर कितने हो गए? 2 गज जमीन और 2 गज का कफन। कितने हो गए? कितने हुए? 2 और 2 3 होते हैं। वाह, गणित बहुत उत्तम है तुम्हारे। 2 गज जमीन का मानो जमींदार, 2 गज कफन का है बस वो हकदार। जानते सब है पर मानते नहीं। हमने बहुतों को देखा जब सेल्फी लेते तो 2 उंगली से उठा के लेते। होती लोगों की सेल्फी 2 उंगली उठा के, काहे 2 उंगली उठ रही? ये सच्चाई बयां हो रही है कि हम 2 ही गज के जमींदार हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि 2 उंगली उठाए काहे जा रहे हैं। बहुत लोगों की फोटो देखी हमने फोन में, 2 उंगली उठाए। मोदी जी भी 2 उंगली उठा के दिखाते हैं। उठाते बुराई थोड़े कर रहे हैं। 2 उंगली इसीलिए उठा के दिखाई जा रही है कि तुम 2 दिन के मेहमान हो और 2 गज जमीन के जमींदार हो, 2 गज कफन के हकदार हो। इससे ज्यादा मिलने वाला कुछ नहीं है। 2 गज जमीन का मानो जमींदार, 2 गज कफन का है बस वो हकदार। 2 से होता 4 है, 2 और 2 4, तो चौथे पर 5वां सवार है। चिता पर ले जाने के लिए, अर्थी उठाने के लिए 4 पर 5वां सवार है।
जो 2 उंगली मोदी जी ने उठाई है उन्होंने भी कुछ बोला है। चारों पर बचवा सवार है, तब बोली भारत सरकार है। क्या बोली कि 2-2 गज की दूरी है। कितनी दूरी है? 2-2 गज की दूरी है और मुंह पर मास्क जरूरी है। इसीलिए 2 उंगली उठ रही। 2-2 गज की दूरी है, मुंह पर मास्क जरूरी है। मुंह पर मास्क जरूरी है, 2-2 गज की दूरी है, मुंह पर मास्क जरूरी है। तो अगर जीना है तब क्या करना पड़ेगा चौधरी? अगर जीना है तो क्या करना पड़ेगा? हैंड वॉश मजबूरी है। हाथ धोना, अब बिना हाथ धोए अगर रह गए तो फिर वायरस तुम्हारे 2-2 गज की दूरी है, मुंह पर मास्क जरूरी है। मुंह पर मास्क जरूरी है तो हैंड वॉश मजबूरी